हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी उमंग हिंदी पाठमाला की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 4, चांदी की टोकरी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 4 चांदी की टोकरी की रीडिंग की थी और साथ में इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे। आज की कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 27 निकाल लीजिए। अभ्यास, लिखने की बारी। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का अर्थ है शॉर्ट। तो बेटा, यहाँ आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपने संक्षेप यानी कि शॉर्ट में देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजा चित्रदेव का महल कहाँ था। तो बेटा, इस प्रश्न का आधा उत्तर आपको इस प्रश्न में से ही मिल जाएगा। राजा चित्रदेव का महल नर्मदा नदी के तट पर था। नर्मदा नदी के स्पेलिंग देखिए, न म के ऊपर एफ, द को आ, नर्मदा। तो बेटा, इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं लिखने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, साधु कैसे भविष्य बताता था। राजकुमारी ने नौकर को क्या फेंक कर मारा। हाथी ने राजा किसे चुना। राजकुमारी का क्या नाम था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा, आपने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम कीवर्ड्स की सहायता से डिस्कस करेंगे। आपने इन प्रश्नों के उत्तर कीवर्ड्स की सहायता से स्वयं लिखने हैं। मैं इनके आंसर्स ऑरली डिस्कस करूंगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखिए, रंजन महल में क्या करता था। तो चलिए बेटा, इसके कीवर्ड्स देखिए। चित्रदेव, च को छोटी ई, त्र, द को एव, चित्रदेव। नौकर, न को बड़ा औ, कर, नौकर। रंजन, र के ऊपर अंग, जन, रंजन। तो बेटा, इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, राजा चित्रदेव के महल में बहुत से नौकर काम करते थे, उनमें से रंजन भी एक था। इसका अगला प्रश्न है, राजकुमारी ने रंजन को साधु के पास क्यों भेजा। तो चलिए बेटा, इसके कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं। राजकुमारी, नंदिनी, न के ऊपर अंग, ध को छोटी ई, न को बड़ी ई, नंदनी। बगीचे, जटाऊं, ज, ट को आ, ओ ऊपर अंग, जटाऊं। साधु, स को आ, ध को छोटा ऊ, साधु। तिनकों, त को छोटी ई, न, क को ओ ऊपर अंग, तिनकों। भविष्य, भ, व को छोटी ई, आधा श षटकोण, य, भविष्य। शादी, भेजा, भ को ए, ज को आ, भेजा। तो बेटा, इन कीवर्ड से हमारा आंसर बनेगा, राजकुमारी नंदिनी रोज सुबह महल के बगीचे में फूल तोड़ने जाती थी। एक दिन उसने महल से कुछ दूर एक जटाओं वाला साधु देखा। जब राजकुमारी को पता चला कि वह साधु कुछ तिनकों को बांधकर भविष्य बताता है, तब राजकुमारी ने रंजन को इस साधु के पास अपनी शादी के बारे में जानने के लिए भेजा। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, राजकुमारी ने रंजन के सिर पर टोकरी क्यों मारी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। राजकुमारी, रंजन, र के ऊपर अंग, जन, रंजन। पूछा, प को बड़ा ऊ, छ को आ, पूछा। शादी, पूछने, प को बड़ा ऊ, छ, न को ए, पूछने। गुस्सा, ग को छोटा ऊ, आधा स को आ, गुस्सा। चांदी, च को आ, ऊपर चांद बिंदु, ध को बड़ी ई, चांदी। टोकरी,
ट को ओ, क र को बड़ी ई, टोकरी। तो बेटा इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, राजकुमारी के कहने पर जब रंजन ने साधु से राजकुमारी की शादी के बारे में पूछा तो साधु ने राजकुमारी की शादी उससे होने की बात कही। रंजन यह बात राजकुमारी को बताना नहीं चाहता था, पर उसके बार बार पूछने पर जब यह बात रंजन ने राजकुमारी को बताई तो राजकुमारी ने उस पर गुस्सा होकर चांदी की टोकरी उसके सिर पर दे मारी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाथी सूंड में माला लेकर क्यों आ रहा था? तो चलिए इसके कीवर्ड्स नोट करते हैं। रंजन, र के ऊपर अंग जन, रंजन। नौकरी, न को औ, क र को बड़ी ई, नौकरी। नगर। चुनाव, च को छोटा ऊ, न को आव, चुनाव। व्यक्ति, आधा व य, आधे क को छोटी ई, त, व्यक्ति। पहनाएगा। सूंड, स को बड़ा ऊ, ऊपर चांद बिंदु ड, सूंड। माला, म को आ, ल को आ, माला। इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, रंजन राजकुमारी की नौकरी छोड़कर जिस नगर में आया था उस नगर में नए राजा का चुनाव होने वाला था। वहां के राजा ने मरने से पहले कहा था कि इस शहर के अगले राजा का चुनाव एक हाथी करेगा और हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला पहनाएगा वही उस शहर का नया राजा होगा। इसलिए हाथी सूंड में माला लेकर आ रहा था। चलिए बेटा इसके नेक्स्ट प्रश्न की रीडिंग करते हैं। रंजन की कीर्ति चारों तरफ कैसे फैल गई? इसके कीवर्ड्स नोट कीजिए। राजा, मंत्रियों, म के ऊपर अंग, त्र को छोटी ई, य को ओ ऊपर अंग, मंत्रियों। सर्वसम्मति, स व के ऊपर रेफ, सर्व, स आधा म त को छोटी ई, सम्मति। अभिषेक, अ भ को छोटी ई, श को एक, अभिषेक। पद, नेकी। बुद्धिमानी, भ को छोटा ऊ, आधा द, ध को छोटी ई, म को आ, न को बड़ी ई, बुद्धिमानी। कार्यभार, क को आ, य के ऊपर एफ, भ को आर, कार्यभार। कीर्ति, क को बड़ी ई, त को छोटी ई, ऊपर एफ, कीर्ति। तो बेटा इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, रंजन के राजा चुने जाने के बाद सभी राजाओं और मंत्रियों की सर्वसम्मति से उसका अभिषेक किया गया और उसे राजा के पद पर बिठा दिया गया। राजा बनने के बाद रंजन ने बहुत ही नेकी और बुद्धिमानी से राज्य का कार्यभार संभाला और जल्द ही उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो चलिए बेटा अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की रीडिंग करते हैं। नंदनी ने रंजन को कैसे पहचाना? इसके कीवर्ड्स नोट कीजिए। शादी, माथे, म को आ, थ को ए, माथे। घाव, उलझन, उलझन, उलझन। एकाएक, पहचान। तो बेटा इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, शादी के बाद नंदनी ने रंजन से जब उसके माथे के घाव के बारे में पूछा तब रंजन ने चांदी की टोकरी लाकर नंदनी को दिखाई। टोकरी को देखकर पहले तो राजकुमारी नंदनी उलझन में पड़ गई, फिर उसे एकाएक सब कुछ याद आ गया। इस प्रकार उसने रंजन को पहचान लिया। तो चलिए बेटा अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा रिक्त स्थान मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिन्हें आपने कहानी के आधार पर फिल करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं पहला सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। जैसे कि इसकी पहली ब्लैंक है, साधु ने कुछ देर डैश बनाई। तो बेटा कहानी के आधार पर इसका करेक्ट आंसर है तिनकों की गांठ। त को छोटी ई, न क को ओ ऊपर अंग, तिनकों। गांठ, ग को आ ऊपर चांद बिंदु ठ, गांठ। तो बेटा इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगला है, यह सुनते ही राजकुमारी डैश उठी।
उस शहर में उस दिन बड़ी डैश थी। सभी ने राजा के प्रति अपना डैश प्रकट किया। डैश उस साधु की बात सच निकली। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, सही विकल्प पर सही लगाइए। विकल्प मीन्स ऑप्शन। यहाँ नीचे आपको कुछ प्रश्न ब्लैंक्स के रूप में दिए गए हैं। साथ में आपको 3-3 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना है, उसके आगे टिक का निशान लगाना है और दी गई ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि हमारा पहला ब्लैंक है, राजकुमारी नंदिनी की शादी डैश होगी। इसकी ऑप्शंस हैं किससे, मुझसे, तुमसे। तो बेटा कहानी के आधार पर इसका करेक्ट आंसर है तुमसे। तो बेटा तुमसे के आगे आपने टिक का निशान लगाना है और दी गई ब्लैंक में फिल करना है। इसी प्रकार बाकी की ब्लैंक्स को आपने कहानी के आधार पर स्वयं फिल करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगला है, रंजन के गले में हार पड़ते ही जोरों से डैश हुई। इसकी ऑप्शंस हैं वर्षा, तालियों की गड़गड़ाहट, शंख ध्वनि। आपके माथे पर चोट शायद डैश मैदान में लगी होगी। इसकी ऑप्शंस हैं खेल के, लड़ाई के, स्कूल के। अगला देखिए, अगर तुम मुझे डैश ना मारती तो मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। इसकी ऑप्शन देखिए, टोकरी, पत्थर, फूल। तो चलिए बेटा अब सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 5, किसने किससे कहा लिखिए। बच्चों यहाँ नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपने कहानी के आधार पर बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे थे। जैसे कि पहला है, जाओ देख कर आओ, वह साधु क्या बता रहा है। तो बच्चों कहानी के आधार पर यह वाक्य राजकुमारी नंदिनी ने रंजन से कहा था। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन वाक्यों को रीड कर रही हूँ। अगला वाक्य है, राजकुमारी नंदिनी की शादी तुमसे होगी। अगले राजा का चुनाव एक हाथी करेगा। यह तो हमारी शादी का पवित्र चिन्ह है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। भाषा की बात। एक्सरसाइज नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसका पहला शब्द है नौकर। नौकर का उल्टा शब्द है मालिक। म को आ, ल को छोटी ई, क, मालिक। मुस्कराना, रोना। सुबह, शाम। झुककर, उठकर। उत्तर, प्रश्न। प्रवेश, निकास। तो बेटा आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 4 चांदी की टोकरी की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की। अब आप सभी ने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इस बैक एक्सरसाइज को अपनी बुक्स पर सॉल्व करना है और साथ में इसे रिवाइज भी करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।